गाइस एंड वेलकम टू सोल्सफेयर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एग्रीकल्चर के टॉपिकल पास पेपर्स कर रहा हूँ। तो मैं आज एक और क्वेश्चन लाया हूँ और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए और आपके एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। So let's start. The first question is study figure 1, a map showing the main sugarcane growing areas. Name on the map one city, town or district in each of the areas A, B and C. अब वो कह रहे हैं ए बी सी और जो एरियाज़ हैं उनमें से आप किसी एक भी टाउन सिटी का नाम लिख दीजिए। तो अगर मैं सी की तरफ आऊँ तो मेरा यहाँ पे हैदराबाद होता है तो मैं हैदराबाद लिख सकता हूँ। अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो इस साइड पे मेरा आता है शेखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद इस साइड पे आता है। अगर मैं ए पे आऊँ तो ए ऑब्वियसली मेरा पेशावर होगा क्योंकि हमारे सिलेबस में पेशावर है एक सिटी और वो के पी के की इसी साइड पे लाया करती है। सो मैं तीनों लिख लेता हूँ। सी एज डिस्कस्ड हैदराबाद, ए बी इज़ फैसलाबाद, and A is Peshawar. So let's move on to the next part. What is meant by the following term? Subsistence crop, a crop that is consumed by the family that grows it. Very easy question. Great. So let's move on to the next part. अब बी है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जैसे कि अपने नाम से रेफर कर रहा है, एक ऐसा क्रॉप होता है जिसको हम मार्केट में सेल करते हैं या फिर एक ऐसा क्रॉप जिसको हम बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ क्रॉप दैट इज़ सोल्ड इन द मार्केट। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2, डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस नीडेड फॉर ग्रोइंग शुगर केन। अब डिस्क्राइब वाला सवाल है तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है और हमें उन्हें एक्सप्लेन या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। अब क्लाइमेट पे आ जाते हैं। क्लाइमेट शुगर केन जो होता है उस शुगर केन को एक हाई रेनफॉल चाहिए होती है, एम्पल रेनफॉल, तकरीबन 1500 से 1520 मिलीमीटर रेनफॉल एनुअली। उसके अलावा जो है उसका टेम्परेचर जो होता है वो हॉट वार्म चाहिए होता है, तकरीबन 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये सब लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सॉइल पे। सॉइल कोई सभी आ जाए, आपने दो चीज़ें अहम याद रखनी है कि एक तो अलूवियम होगा, आपको लिखना है इट शुड बी फर्टाइल। फॉर एग्जांपल अलूवियम क्यों होता है? क्योंकि फर्टाइल सॉइल जो होता है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है, प्लांट की क्वालिटी अच्छी होती है। उसके अलावा सॉइल जो होता है वो लोमी होना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि लोमी है क्या? मैं आपको बताता हूँ। लोमी सॉइल वो होती है जिसमें इक्वल अमाउंट होता है या फिर बैलेंस्ड अमाउंट मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, और इनके साथ कंबाइन हुआ हुआ होता है ऑर्गेनिक मैटर। ये होता है लोम। अब ये हेल्प कैसे करता है? ये इस तरह हेल्प करता है क्योंकि ये अलाउ करता है, अगर जैसे ज़्यादा पानी आ गया तो उसे ड्रेन कर लेता है, जबकि वो इनफ मॉइस्चर भी रखता है जो कि शुगर केन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं अब इन चीज़ों को लिख लेता हूँ। क्लाइमेट जैसे कि हमने डिस्कस किया, एम्पल रेनफॉल, एम्पल रेनफॉल 1500 मिलीमीटर्स, देन हाई टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, soil as discussed alluvium and then loam. So now let's move on to part D. Give two reasons why sugarcane factory should be built as close as possible to the fields where sugarcane is grown. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर केन जो होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है और उसे ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए एक वजह। उसके अलावा जो शुगर केन है ना, जैसे ही वो हार्वेस्ट होता है वो अपना शुगर कंटेंट लूज़ करने लग जाता है, उसकी वजह से उसको जो है फैक्ट्री करीब से होना चाहिए, वरना जब अगर फैक्ट्री दूर होगी तो जितनी देर में पहुँचूंगा ज़्यादा शुगर कंटेंट लॉस हो चुका होगा, इसलिए जो है उसे करीब होना चाहिए। तो मैं तो चीज़ें लिख लेता हूँ कि इट इज़ हैवी, और पहला पॉइंट इट
loses its sugar content after harvest. So let's move on to the next part. नेम टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर केन प्रोसेसिंग एंड गिव अ यूज़ ऑफ ईच ऑफ देम. अब शुगर केन के दो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बगासे एंड मोलासिस. मोलासिस जो होता है वो लिक्विड लेफ्ट होता है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जबकि बगासे जो होता है वो उसका सॉलिड स्ट्रक्चर रिमेन्स होता है. अब जब भी आपके पास कोई वो आए, कोई जैसे कि हस्क हो गया या फिर चाफ हो गया, किसी भी तरह का आए, तो आप एक चीज़ तो कॉमन होती है, आप लिख सकते हैं इट इज़ यूज एज एन एनिमल फॉडर. तो इसी तरह अगर मैं बगासे लिख रहा हूँ तो आई कैन राइट दैट इट कैन बी यूज एज एन एनिमल फॉडर. एनिमल फॉडर. जबकि जो मोलासिस होता है वो यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जूसेस वगैरह ऐसी चीज़ें बनाने के लिए. इंडस्ट्री में यूज़ होता है मोलासिस. सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. अभी एक 6 मार्क क्वेश्चन है. नेम अ कैश क्रॉप अदर देन शुगर केन ग्रोन इन पाकिस्तान. अब हमें कैश क्रॉप बता रहे हैं जो कि शुगर केन के अलावा है और पाकिस्तान में ग्रो होता है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताने अगर हम उसकी कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करें. तो आप यहाँ 2 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज या फिर 3 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज बता सकते हैं. अगर आप यहाँ लिख सकते हैं वीट लिख सकते हैं, कॉटन लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली रेफ़र करूँगा कि आप कॉटन लें क्योंकि वो एक है ही कैश क्रॉप. तो अगर हम एडवांटेजेस पे डिस्कस करें कॉटन को ग्रो करने, कॉटन जो है वो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री हैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकता है. उसकी वजह से जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. उसके अलावा इंपोर्ट्स कम होंगी. उसके अलावा कॉटन अगर मैं बढ़ाऊँ तो कॉटन की डिमांड है कहाँ, जब आप आके ट्रेड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा. कुछ कंट्रीज़ रॉ कॉटन इंपोर्ट करती हैं, जैसे यूके हो गया, तो उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा. अब मैं बात करता हूँ कि एक कैश क्रॉप को ग्रो करने के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे. एक कैश क्रॉप जो होता है वो रिक्वायर करता है काफ़ी मशीनरी रिक्वायर करता है, HYVs रिक्वायर करता है. अगर हमें उसकी कल्टीवेशन बढ़ानी है या फिर अच्छी क्वालिटी का रखना है तो उसके लिए हमें वो चाहिए होंगे, लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, उससे इकॉनमी भी अफेक्ट आएगा. उसके अलावा जो कॉटन का अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो कॉटन जो है वो वायरसेस की वजह से अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इकॉनमी को लॉस हो सकता है. कि ऐसे अफेक्ट हो सकता है वो उससे वायरसेस की वजह से अफेक्ट होता है. आप एग्जांपल दे सकते हैं लीफ कर्ल वायरस. तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं. मैंने नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर आप उन्हें एलैबोरेट कर लीजिएगा. तो ये सब चीज़ें मैंने लिख लिया, आप इन्हें रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है फर्दर वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे. और आपकी साइट्स पर भी वीडियोस शो रही होंगी मेरी प्रीवियस, उनको आप क्लिक कीजिए तो आपको बाकी चैप्टर्स के बारे में भी पता चल जाएगा और आपको वो आई होपफुली समझ में आ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.